सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जगह जगह आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर बीएचयू में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। पुलिस की तगड़ी व्यवस्था के चलते पठान फिल्म का विरोध फ्लॉप। और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार पहुंचे वाराणसी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को नगर के थिएटरों में रिलीज हुई पठान फिल्म। पुलिस प्रशासन की तगड़ी व्यवस्था के चलते फिल्म का विरोध फ्लॉप रहा। बुधवार को बहुचर्चित फिल्म पठान बनारस के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। आईपी मॉल, जेएचबी मॉल, पीडीआर मॉल और आईपी विजया के थिएटर में इस फिल्म के सभी शो पहले दिन फुल रहे। दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग इस फिल्म का विरोध करने आईपी मॉल और जेएचबी मॉल पहुंचे, परंतु पुलिस की तगड़ी व्यवस्था के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी देर नारेबाजी कर वे लौट गए। थिएटर के अंदर और बाहर के कई वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें दर्शकों को झूमते हुए देखा गया। फिल्म देखकर बाहर निकले लोगों ने भी फिल्म की सराहना की। समझा जाता है कि विरोध प्रदर्शन को विफल करने का आदेश ऊपर से आया था। इसकी वजह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हॉल के अंदर घुसने और हुड़दंग मचाने की अनुमति नहीं दी। पठान मूवी सर हमारे मॉल में रिलीज हुई है, तीनों थिएटर में लगे हैं और लगभग पूरे शो पठान के ही लगे हुए हैं और उसको लेकर के एक हफ्ते से हमने तैयारी किया है। और आज फोर्स अगर हमारे साथ सपोर्ट नहीं की होती तो हम उस पिक्चर को दिखा नहीं पाते दर्शक को। और लगभग 5 दिन पहले से इसकी बुकिंग खुली है और पूरी आज के डेट में हाउसफुल है। अगर फोर्स का सपोर्ट नहीं रहता तो मूवी नहीं चल पाती और दर्शक आते और वापस जाते हैं। पठान को लेकर पहले भी बहुत ट्रोल हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत विरोध था। ऐसे में जिला प्रशासन से आपने किसी तरह का सहयोग मांगा था? जिला प्रशासन पठान मूवी का जो 6 महीने से विवाद में चल रहा था इसका, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सीओ साहब से, एसपी जोन साहब से, एसओ साहब से और चौकी इंचार्ज सर से मैंने 5 दिन से ही ये हालात को देखते हुए मद्देनजर कि हमको अगर फोर्स नहीं, सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम इसको पिक्चर को मॉल में नहीं दिखा पाएंगे। सुबह 2 बार के नारे लगे हैं। अगर हमारे पास फोर्स नहीं रहती तो आज मूवी इस टाइम बंद भी हो जाता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जगह जगह नगर में जागरूकता अभियान चलाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नगर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शपथ पत्र पढ़कर शपथ दिलाई गई। मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा मतदाता जागरूकता दिवस पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। अस्सी घाट पर होने वाले दैनिक मां गंगा आरती में मां गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से मतदान करने को लेकर वचन दिलाया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें मतदान जरूर करना चाहिए। आज हम सभी मतदाता दिवस मना रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मां गंगा के तट पर सभी श्रद्धालुओं ने आरती से पहले यह वचन लिया कि हम अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में भी बुधवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदान के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा की गई तथा उन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जन की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए देश के विकास और समृद्धि के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के द्वारा धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय व भाषा के प्रभाव से मुक्त सरकार का स्वरूप सुनिश्चित किया जाना संभव हो सकेगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित करता है, जिसके लिए मतदान एक प्रभावी प्रक्रिया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो आज हमारी आरती में जो सामने आए हुए थे उन्हीं लोगों से आज शपथ किया गया कि मतदान अपना अधिकार है तो अपना मत दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार वाराणसी पहुंचे।
व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने भारत सरकार के रोजगारोन्मुखी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के कुल 3223 लाभार्थियों को 10,029 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी अनुदान राशि का संवितरण डिजिटल माध्यम से किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 तक PMEGP के अंतर्गत कुल 7.84 लाख इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है, जिनके माध्यम से लगभग 63 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा आज 3223 लाभार्थियों को 10,029 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी अनुदान राशि के संवितरण के माध्यम से लगभग 26,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर व खुशहाल राष्ट्र को निर्माण के लिए लाभार्थियों से इकाइयों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रेरित किया। PMEGP के तहत आज जारी की गई कुल 10,029 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 1829 लाभार्थियों को 59.06 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के 856 लाभार्थियों को 25.45 करोड़ रुपए के, छत्तीसगढ़ के 238 लाभार्थियों को 09.30 करोड़ रुपए तथा उत्तराखंड के 26.0 लाभार्थियों को 06.48 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। इन लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा कुल रुपए 29,994 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। ग्रामोद्योग आयोग आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के कुल 3,223 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी अनुदान राशि का संवितरण डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। आज यही एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत हम लाभार्थियों को ये राशि वितरित करेंगे। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर बजट चौपाल का आयोजन किया गया। आगामी 1 फरवरी 2023 को आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर काशी के व्यापारियों की अपेक्षाएं, परेशानियां एवं सुझाव हेतु सिगरा स्थित अशोकनगर कॉलोनी के गुरुद्वारे हॉल में मंगलवार को अपराह्न 3 बजे बजट चौपाल का आयोजन किया गया। बजट चौपाल की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू एवं संचालन उपाध्यक्ष राकेश मिड्डा ने किया। चौपाल में फर्नीचर व्यापारी यादवेंद्र सिंह ने कंपनी निर्मित एवं हस्त निर्मित फर्नीचर के टैक्स भिन्नता को अनुसूचित ठहराया एवं मांग किया कि हस्त निर्मित फर्नीचर को लघु उद्योग सेक्टर में शामिल किया जाए। होटल व्यवसायी घनश्याम जायसवाल ने छोटे होटल, धर्मशाला, लॉज आदि पर 12% टैक्स को अव्यवहारिक ठहराते हुए कहा कि इस टैक्स के दबाव से जहां एक तरफ छोटे होटल व्यवसायी खत्म हो रहे हैं, वहीं बड़े होटल ग्रुप उस पर पल्लवित हो रहे हैं। आम आदमी की जरूरत सीमेंट पर GST में राहत की मांग को सीमेंट व्यवसायी लकी वर्मा ने समय की जरूरत बताया ताकि हर व्यक्ति को सर ढकने के लिए छत मिल सके। टॉफी व लेमन जूस व्यवसायी अशोक अग्रहरी ने कंफर्ट को पूर्व की भांति टैक्स फ्री करने की मांग को जायज ठहराया ताकि अत्यंत सीमांत व छोटे व्यवसायी की पर्ल व कैडबरीज के सामने जीविका बची रहे। अध्यक्षता कर रहे संजीव सिंह बिल्लू ने वित्त मंत्री जी से बजट को हिंदी में पेश करने का आग्रह किया एवं अपेक्षा किया कि आगामी बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा, न कि मात्र सरकार के खजाने व उद्योगपति घराने को लाभ देने वाला। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए महामंत्री प्रतीक गुप्ता ने मंडी टैक्स को औचित्यहीन बताते हुए इसे तुरंत समाप्त करने की मांग की। बजट चौपाल में मुख्य रूप से अभिषेक राय CA, नंदकिशोर अरोड़ा, सिंधु सोनकर, राकेश गुप्ता, गुलशन कपूर, पंकज पटेल, अनिल वाधवा, रविंद्र नरेश, राधेश्याम गौड़ आदि शामिल हुए। तो हम हर साल दिक्कत है कि जिस चैनल से पहुंचना चाहिए वो चैनल का ज्ञान हम लोग को नहीं हो रहा है। हम लोग पहुंचाना हर बार चाहते हैं, लेकिन जब बजट सामने आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ चंद अधिकारियों और कुछ चंद बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ बैठकर बजट तय हो गया। आम आदमी को बजट में दिक्कत होती है और जिसे वार्षिक बजट कहा जाता है तो वो तो एक ही बार आना चाहिए ना। बजट अभी 1 फरवरी को आएगा, उसमें तमाम टैक्स के स्लैब तो बीच में आते रहेंगे, तो वो कहाँ वार्षिक बजट है। कम से कम जो बात आज हो वो कम से कम 365 दिन चले, तब तो मैं माने वार्षिक बजट है। ये तो कहने के लिए वार्षिक बजट है और होता इसमें मासिक बदलाव।
तो ये कौन सा बजट है? लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं, वी आर पॉजिटिव, हम चाहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स की जो फिलॉसफी है उसमें सेम टैक्स विद इन अ टैक्स। काशी विद्यापीठ में फ्रेशर पार्टी के दौरान तेज कंपन से फॉल सीलिंग गिरी, जिससे एक छात्रा चोटिल हो गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में मंगलवार को आयोजित फ्रेशर पार्टी में डीजे की तेज आवाज से छत की फॉल सीलिंग एम तृतीय खंड के एक छात्रा के सिर पर गिर जाने से चोटिल हो गई। फॉल सीलिंग गिरते ही फ्रेशर पार्टी में अफरा तफरी मच गई। संयोग ही था कि छात्रा को ज्यादा चोट नहीं लगी। सूचना पाकर मौके पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चीफ डॉक्टर अनीता सिंह ने तुरंत छात्रा को अपने वाहन में बिठाकर विद्यापीठ कैंपस में स्थित चिकित्सालय में ले जाकर तत्काल उसका इलाज कराया। सूचना पाकर वहीं मौके पर कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आनंद कुमार त्यागी पहुंचे और छात्रा के बारे में जानकारी ली तथा उसका कुशल क्षेम पूछा। चीफ डॉक्टर अनीता सिंह ने बताया कि छात्रों द्वारा फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें तेज ध्वनि में बज रहे डीजे के आवाज से फॉल सीलिंग गिरने से छात्रा को चोट आई है। विद्यापीठ में पीजी में फेयरवेल पार्टी और फ्रेशर्स पार्टियां चलती रहती हैं। वर्तमान में आज हिंदी विभाग की फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल पार्टी दोनों एक साथ थी। उसमें फॉल सीलिंग लगी हुई है। फॉल सीलिंग में थोड़ी सी कहीं ऊपर से कहीं भी क्रैक बना हुआ था और बच्चों ने डीजे बजाया। डीजे के धुन से या किसी भी वजह से फॉल सीलिंग का एक टुकड़ा नीचे गिरा, जो एक छात्रा के सर पर हल्का सा चोट लगा है। उस छात्रा को मैं अपने स्वास्थ्य केंद्र ले गई और उसका इलाज कराई हूँ। हल्का सा चोट लगा है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर बीएचयू में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर 25 जनवरी बुधवार को कला संकाय के प्रेक्षागृह में नोबल ट्रेंड इन इंडियन टूरिज्म विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कला संकाय पर्यटन प्रबंधन के सहायक आचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म के पर्यटन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण श्रीवास्तव, भारत पर्यटन के सहायक निदेशक अमित गुप्ता तथा पर्यटन क्षेत्र से संबंधित राहुल मेहता, पंकज शाह, प्रदीप कुमार राय जैसे विद्वान संगोष्ठी में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विपणन और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तदुपरांत छात्राओं ने कुल गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, शोध छात्र तथा प्रोफेसर उपस्थित रहे, जिसमें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में उनके बारे में जानकारियां दी और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी जो थी वो नोवेल ट्रेंड्स इन इंडियन टूरिज्म के ऊपर आधारित थी। इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में श्री अमित गुप्ता जी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म, कीर्तिमान श्रीवास्तव जी, यूपी टूरिज्म, राहुल मेहता जी, अध्यक्ष TWA, VTG के वाइस प्रेसिडेंट पंकज सिंह जी, प्रोफेसर ON सिंह जी, ये सारे लोग अतिथि के रूप में उपलब्ध थे और इन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे हमको भारतीय पर्यटन को आगे बढ़ाना है और आज के दिन में हम बनारस को लेते हुए पूरे भारत को कैसे हम देख सकते हैं और दिन प्रतिदिन हम अपने पर्यटन के थ्रू हम कैसे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी अब्दुल अजीज अंसारी के निधन से कांग्रेस जनों में शोक की लहर है। प्रियंका गांधी ने परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शहर उत्तरी के पूर्व प्रत्याशी स्वर्गीय हाजी अब्दुल अजीज अंसारी के निधन के उपरांत अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के शोक संवेदना पत्र उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय महानगर अध्यक्ष के साथ उनके आदमपुर आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र कांग्रेस नेता वसीम अंसारी सहित परिजनों को सौंपे। इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी स्वर्गीय हाजी अब्दुल अजीज अंसारी के निधन पर शोक व्यक्त किए हैं। उनकी संवेदना पूरे परिवार के संग है। स्वर्गीय हाजी अब्दुल अजीज अंसारी साहब पार्टी के समर्पित व निष्ठावान सिपाही थे। शहर उत्तरी से विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। उन्होंने संपूर्ण जीवन कांग्रेस को जिया व उनका निधन पार्टी की अपूरणीय क्षति है। पूरी कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय हाजी अब्दुल अजीज अंसारी जी के परिजनों की संग खड़ी है। इस मौके पर प्रदेश प्रांतीय फसाहत हुसैन बाबू, सैयद अंसारी, डॉक्टर राजेश गुप्ता, मनीष मोरेलिया,
हसन मेहंदी कब्बन, तुफैल अंसारी, अफजाल अंसारी, मुदमुलई पप्पू अंसारी, बद्रे आलम, किशन यादव, नवीन पतवानी, शाहिद जमाल, इम्तियाज़ अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। हम अपने शोक संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसे महान कर्मठ व्यक्ति जो हमारे बीच चले गए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा है। सब लोग दिन रात काम करते हैं। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रोडवेज की बसों से कैंट क्षेत्र में रोज जाम लगता है। ड्राइवर रोड पर ही बसें खड़ी कर देते हैं। कैंट क्षेत्र में जाम की एक प्रमुख वजह रोडवेज की बसें हैं। डिपो के बाहर आड़ी तिरछी खड़ी बसों से कैंट क्षेत्र का पूरा इलाका दिन भर जाम की चपेट में रहता है। कैंट डिपो से रोडवेज की बसें दूर दूर तक जाती हैं। इनमें इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, मुगलसराय, आजमगढ़ आदि शहर शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग इन बसों से यात्रा करते हैं, लेकिन देखा गया है कि डिपो से निकलते समय या फिर डिपो में जाते समय ये बसें मेन रोड पर ही खड़ी हो जाती हैं। इससे पीछे आने वाले वाहन भी जहां तहां रुक जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस इन बसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। परिणाम यह होता है कि पूरा इलाका जाम में जकड़ा रहता है। कई बार कैंट डिपो को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की बात चली, लेकिन परवान नहीं चढ़ सकी। अगर कैंट डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए तो जाम की बड़ी समस्या हल हो जाए। फूल मंडी में फूल माला के भाव में काफी तेजी आई है। गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और लगन के चलते यह मांग काफी बढ़ गई है। इंग्लिशिया लाइन फूल मंडी में माला की डिमांड बसंत पंचमी, 26 जनवरी एवं लगन के कारण बढ़ी है, जिससे माला के दामों में तेजी आई है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के अवसर पर पीले फूलों की डिमांड बढ़ गई है। गेंदा फूलों की 3 दिनों से फूलों के दामों में तेजी आई है। 2000 से 2500 तक सैकड़ा गेंदा का फूल बिक रहा है। वहीं पिछले दिनों हुए बरसात के कारण फूलों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं किसान फूल मंडी के प्रबंधक विशाल दुबे ने बताया कि इस किसान फूल मंडी में काफ़ी दूर दराज से किसान अपने फूल लेकर आते हैं और इधर कुछ दिनों से फूलों की बिक्री में तेजी आई है, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और आगे 2-3 महीने तक फूलों के बाजार में इसी तरह तेजी नजर आएगी। किसान काफ़ी संतुष्ट हैं। 3 दिन के बाजार से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। 26 जनवरी और बसंत पंचमी की वजह से साथ साथ लगन भी तेज़ी चल रहा है, तो उसकी वजह से फूलों की डिमांड तो बढ़ी है। खासकर पीले फूलों की डिमांड ज़्यादा है। कल बसंत पंचमी है तो किस माले का ज़्यादा डिमांड होता है? सबसे ज़्यादा गेंदा, पीला वाला। क्या वजह होती है? पीला बसंती कलर का जो है संकेत है और देवी सरस्वती जी को वही चढ़ता ही है पीले रंग का फूल, तो सबसे ज़्यादा फूल आसानी से गेंदा ही मिल जाता है, इसलिए वो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। क्या रेट चल रहा है? पीला गेंदा आज बिका है शायद 2000-2500 रुपये सैकड़े। तो क्या लगता है मार्केट कब तक ऐसा रहेगा? अभी तो ये रहेगा, अभी फरवरी मार्च तक। सुबह बनारस क्लब के तत्वाधान में घर घर तिरंगा फहराने की अपील के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। 15 अगस्त 2022 आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देशवासियों ने 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मोमेंट घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत पूरे जोश खरोश के साथ देश की आन बान शान तिरंगा को फहराया था। उसी को देखते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था द्वारा मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच जागरूकता के तहत राष्ट्रध्वज तिरंगा देकर यह शपथ दिलाया गया कि तिरंगे के प्रति प्यार व सम्मान दिखाने के लिए वह अपने अपने घरों पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराएं। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना बनाया हुआ नियम कानून नहीं था। इसी लिहाज से 26 जनवरी 1950 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि उस दिन हम भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू किए और उस संविधान के हिसाब से हम अपने देश का नियम कानून चलाते हैं। वह संविधान जो हमारे भारतीयों को मौलिक अधिकार देता है। इस बार हम 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसको हर घर में तिरंगा फहराकर
हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, अनिल केसरी, नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर मनोज यादव सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। 1950 में हमारे 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान बना, तब से हम लोग अपने देश के नियम कानून को मानते हैं। 15 अगस्त 2022 में माननीय नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक आज़ादी महोत्सव मनाने के लिए सभी देशवासियों को कहा था, जिसमें सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसी को देखते हुए आज हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं को यह शपथ दिलाए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने छतों पर झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चौक थाने में असहाय व गरीबों में कंबल वितरण किया गया। देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी परिसर में असहाय और असमर्थ व्यक्तियों को पुलिस उपायुक्त जोन काशी और असमर्थ व्यक्तियों को पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी RS गौतम द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे व प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्रा की उपस्थिति में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत 150 असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया। कंबल पाकर सभी के चेहरे खुशी से चहक उठे और सभी ने कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। ACP दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक चौक के द्वारा असहायों को, गरीबों को और विशेष रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको ठंड से बचने के लिए उनके पास गर्म कपड़े आदि नहीं हैं, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, जिसमें ऐसे लोगों को जो इसके पात्र हैं उनको कंबल दिया जा रहा है और जिससे कि वो ठंड से बच भी सकें। और जो पुलिस का एक रोल है जन सहयोग लेकर के असहायों की हमेशा सुरक्षा करना, उनकी मदद करना, उस कड़ी में ये एक अध्याय होगा। जिन खंभों को फ्लाईओवर का बोझ उठाना था वो पोस्टर चिपकाने के काम आ रहा है। चौकाघाट फ्लाईओवर अभी तक नहीं उतर सका है विद्यापीठ रोड पर। दुर्भाग्य ने अभी तक चौकाघाट फ्लाईओवर का पीछा नहीं छोड़ा। जिस पुल को अंग्रेजों द्वारा वाई शेप में बनाना था वह अब तक नहीं बन पाया है। आज स्थिति यह है कि कैंट स्टेशन से विद्यापीठ जाने वाली रोड पर कई खंभे ठूट की तरह खड़े हैं। जिन खंभों को फ्लाईओवर का बोझ उठाना था पोस्टर चिपकाने के काम आ रहा है। काम रुका पड़ा है, यह कब शुरू होगा कोई बताने वाला नहीं है। चौकाघाट फ्लाईओवर की लंबाई करीब 1800 मीटर है। यह चौकाघाट में संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहरतारा तक जाता है। उम्मीद थी कि इसके बनने के बाद रोडवेज से लेकर कैंट रेलवे स्टेशन तक रोज लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जाम बदस्तूर कायम है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। इस बर्बादी के पीछे सेतु निगम और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की समान भूमिका है। इस फ्लाईओवर का निर्माण मायावती शासनकाल में शुरू हुआ था। पहले इसे चौकाघाट से शुरू होकर कमलापति स्कूल तक जाना था, लेकिन यह डिजाइन दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे जाम की समस्या हल नहीं होती। फिर जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई तो इसकी डिजाइन दोबारा बनी। फ्लाईओवर को बढ़ाकर न केवल लहरतारा तक कर दिया गया, बल्कि इसकी एक शाखा काशी विद्यापीठ रोड पर भी उतारने का फैसला हुआ। लेकिन फ्लाईओवर निर्माण की गति अत्यंत धीमी थी। इस फ्लाईओवर को 30 माह में बन जाना था, लेकिन यह कई डेडलाइन पार कर गई। इसी दौरान प्रदेश में योगी सरकार आ गई। सेतु निगम पर जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने का दबाव था। इसे काम जल्दी पूरा करने का दबाव कहे या कर्मचारियों की लापरवाही की। 15 मई सन 2018 को एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैंट स्टेशन के पास निर्माण के दौरान फ्लाईओवर की बीम लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। नीचे गुजरने वाले कई वाहन इसके नीचे दब गए। इसमें 15 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर आए। जांच में कई अभियंता दोषी पाए गए, जिन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद फ्लाईओवर की डिजाइन पर दोबारा विचार हुआ। तय हुआ कि अब कंक्रीट की जगह लोहे की बीम डाली जाएगी। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्लाईओवर की लागत
77.41 करोड़ से बढ़कर 171 करोड़ हो गई। खैर, किसी तरह सन 2020 में फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन जिस वाई शेप में फ्लाईओवर के निर्माण की योजना थी वह पूरी नहीं हो पाई थी। विद्यापीठ रोड पर कॉलम बनाने का काम जारी था। 3-4 कॉलम आधे अधूरे ढंग से बन गए। इसके बाद अचानक काम रोक दिया गया। कारण बताया गया कि सर्विस रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के बाद अगर जगह कम पड़ेगी तो भूमि अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन न तो अतिक्रमण हटा न ही भूमि का अधिग्रहण हुआ। मजबूरन सेतु निगम ने काम रोक दिया और सामान समेटकर चलते बने। अगर विद्यापीठ रोड पर फ्लाईओवर उतारा जाता तो यातायात की बड़ी समस्या हल होती। जो वाहन चालक अंधरा पुल से मरी माई मंदिर होते सिगरा की तरफ जाते हैं, वे फ्लाईओवर के जरिए सीधे सिगरा पहुंच जाते। देखा जाए तो शहर में चल रही अधिकांश परियोजनाओं का यही हाल है। ये न तो समय से पूरी हो रही है, न निर्माण ही गुणवत्तापूर्ण है। सरकारी अव्यवस्था और अराजकता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।